नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। दिल्ली इलेक्शन का परिणाम आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल पूरा चुनाव हार चुके हैं, जबकि वो दमखम भर रहे थे कि जिस तरीके से उनकी जनता में पैठ है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, सीटें बहुत अच्छी आएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल कर दिया दिल्ली की जनता ने। अब इसका परिणाम पूरे देश में क्या होने वाला है और खासकर जो आगामी बिहार चुनाव है उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत खुश है। कांग्रेस 0 सीट लाने के बाद भी इतनी खुश है कि आप उसका आकलन नहीं कर सकते। अब इस खुशी का राज क्या है, ये तो कांग्रेस के बड़े नेता ही बता पाएंगे। लेकिन एक बात जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल अगर फिर से ये चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कद है, यानी कि बीजेपी के विपक्ष में जो इस समय कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो आगे बढ़ेगा। और अरविंद केजरीवाल पंजाब में उनकी सरकार है। उसके बाद आप चले जाइए गोवा, गुजरात और बहुत सारे राज्य हैं जहां अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़े हैं, उन्हें कुछ सीटें हासिल हुई है। तो कांग्रेस को ये डर सता रही थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चिंता थी कि अगर अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार जीत जाते हैं तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो कद है वो बढ़ेगा और ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी थी। दूसरी तरफ आप जब बिहार चुनाव पर फोकस करेंगे, बिहार चुनाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस सरदर्द बढ़ने जा रही है, क्योंकि ये साफ साफ ये चुनाव दिखा रहा है, दिल्ली का जो चुनाव है, चुनाव परिणाम है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी होती इन दोनों पार्टियों ने, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट कुछ और होता। और अब कांग्रेस दबाव बनाएगी तेजस्वी यादव पर कि अगर आप एकला चलो के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर दिल्ली वाले परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हार कर भी अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को जो डर था कि उनसे मुख्य विपक्षी पार्टी होने का जो तमगा है वो कहीं ना कहीं छिनता चला जा रहा है और एक एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई और कब्जा कर लेगा इस मुख्य विपक्षी पार्टी के उस ओहदे पर। लेकिन अब कांग्रेस बार्गेन करने की पोजीशन में आ गई है। और क्या तेजस्वी यादव इस बार्गेनिंग को सह पाएंगे या गठबंधन महागठबंधन टूट जाएगा बिहार में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर सियासत जोरदार होने वाली है बिहार में और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज। हम तमाम ऐसे अपडेट आपको बताते रहेंगे, आपके सामने लेकर आते रहेंगे जो बिहार चुनाव में बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत नजदीक से इस चुनाव को आप देख सकते हैं। इस चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद भारतीय राजनीति में ऐसी घटनाएं नहीं हुई होंगी, क्योंकि पूरा दलदल बनने जा रहा है। प्रशांत किशोर भी इस बार है, पप्पू यादव फैक्टर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनाव को एक अलग दिशा दे सकते हैं। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।